अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड इंग्लिश और आज हम पढ़ेंगे एक पोएम जो कि होगा हमारा पेज नंबर 94 पे। अब इस पोएम को लिखा हुआ है किसने? विविन गोल्ड ने। और पोएम की टाइटल है विद अ फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों के साथ। तो फिर स्टूडेंट्स, जैसे आप सभी की कोई ना कोई दोस्त तो होंगे। अब आप लोग ही मुझे बोलिए कि अब अपने दोस्तों के साथ क्या करते हो। ठीक है, जैसे कि हम दोस्तों के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, घूमने जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किन के साथ करते हैं? हमने दोस्त के साथ करते हैं। तो फिर ये पोएम जो है उसी पे ही क्या है, बेस्ड है, यानी कि फ्रेंड्स पे। तो फिर चलो हम इस पोएम को पढ़ते हैं। I can talk with a friend and walk with a friend and share my umbrella in the rain. I can play with a friend and stay with a friend and learn with a friend and explain. I can eat with a friend and compete with our friends and even sometimes disagree. I can ride with our friends and take pride with a friend. A friend can mean so much to me. तो फिर हम इस पोएम की मीनिंग को भी समझते हैं। आई कैन टॉक विद अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ क्या करती हूँ? बातें करती हूँ। एंड वॉक विद अ फ्रेंड, और साथ ही मैं अपने दोस्त के साथ चलती भी हूँ, घूमने जाती हूँ। एंड शेयर माई अम्ब्रेला इन द रेन, और मैं अपने दोस्त के साथ अपनी अम्ब्रेला भी शेयर करती हूँ जब बारिश होती है। आई कैन प्ले विद अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ खेलती हूँ। एंड स्टे विद अ फ्रेंड, और मैं अपने दोस्त के साथ रहती भी हूँ। एंड लर्न विद अ फ्रेंड एंड एक्सप्लेन, और मैं अपने दोस्त से बहुत चीज़ें सीखती भी हूँ, और जो मुझे मालूम है वो मैं उसे सिखाती भी हूँ, यानी कि एक्सप्लेन करती हूँ, बोलती हूँ उसे भी। आई कैन ईट विद अ फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ खाना भी खाती हूँ। एंड कम्पीट विद अ फ्रेंड, और कभी कभार मैं अपने दोस्त के साथ क्या भी करती हूँ? कम्पीट भी करती हूँ, यानी कि कंपटीशन भी करती हूँ। एंड इवन समटाइम्स डिसएग्री, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम दोनों एक दूसरे से डिसएग्री भी करते हैं, यानी कि एक दूसरे की बातों को हम क्या करते हैं? मतलब जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैं सही हूँ, वो बोलती है कि वो सही है, तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? डिसएग्री। आई कैन राइड विद अ फ्रेंड, और मैं अपने दोस्त के साथ एक खूबसूरत सी राइड पे भी जाती हूँ। एंड टेक प्राइड विद अ फ्रेंड, और मुझे बहुत खुशी होती है अपने दोस्त पे, उस पे मुझे फ़क्र होता है। अ फ्रेंड कैन मी सो मच टू मी, मेरी जो दोस्त है, ठीक है, यानी कि मेरी जो फ्रेंड्स है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो फिर ये था हमारा पोएम। एक बार फिर से मैं पढ़ती हूँ। I can talk with a friend and walk with a friend and share my umbrella in the rain. I can play with a friend and stay with a friend and learn with a friends and explain. I can eat with a friend and compete with a friend and even sometimes disagree. I can ride with a friend and take pride with a friend. A friend can mean so much to me. ठीक है, तो फिर ये थी हमारी खूबसूरत सी पोएम जो कि किस पे बेस्ड था? दोस्त पे, कि हम अपने दोस्तों के साथ क्या क्या करते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो फिर इस कॉम्प्रहेंशन में हमें दिया हुआ हियर आर 7 थिंग्स यू कैन डू विद अ फ्रेंड। ऐसी 7 चीज़ें हैं जो आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, जैसे बातें कर सकते हैं, चल सकते हैं, खेल सकते हैं, रह सकते हैं, सीख सकते हैं, खा सकते हैं और घूमने भी जा सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है? ये एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हर एक वर्ड्स दिए हुए हैं। हमें क्या करना है? जैसे यहाँ पे टॉक दिया हुआ है, हमें टॉक को ढूंढना है कि पहले टॉक कहाँ पे है। ठीक है, फिर हमें उसे क्या करना है? सर्कल करना है। अब उसी तरह सेकंड हमें क्या दिया हुआ है? वॉक ढूंढना है। ठीक है, अब हमें इस टेबल में ढूंढना है कि वॉक कहाँ पे है। ठीक है, वॉक वॉक, अब पहले सबसे पहले तो आप लोग क्या ढूंढोगे? डब्ल्यू। तो फिर मुझे मिला और ए भी मिला, एल भी मिला, के भी मिला। अब मुझे वॉक तो मिल गया, फिर मैं क्या करूँगी? इसे सर्कल करूँगी। अब प्ले, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे PLAY। ठीक है, इसी तरह आप ये 4 वर्ड्स ढूंढ के सर्कल करके मुझे बोलोगे। तो फिर आज के लिए खुदा हाफिज़।